हमारी यात्रा एक अत्याधुनिक स्मार्टफोन निर्माण फैक्ट्री से शुरू होती है, जहां हर चीज बेहद व्यवस्थित और ऑटोमेटेड तरीके से काम कर रही है। लंबी लंबी असेंबली लाइनें दिखाई देती हैं, जिन पर रोबोटिक आर्म्स बिना रुके बिल्कुल सटीकता के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है सेमीकंडक्टर निर्माण से, जहां साफ सुथरे क्लीन रूम वातावरण में सिलिकॉन वेफर तैयार किए जाते हैं। ये वेफर छोटे छोटे माइक्रोचिप से भरे होते हैं, जो आगे चलकर स्मार्टफोन का दिमाग बनते हैं। मशीनें इन वेफर्स को बहुत ही सटीकता के साथ छोटे छोटे चिप्स में काटती हैं। कटने के बाद रोबोटिक आर्म्स इन माइक्रोचिप्स को सावधानी पूर्वक उठाकर आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रे में रखते हैं। इसके बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी का निर्माण शुरू होता है। हरे रंग के बोर्ड पर मशीनें कॉपर ट्रैक बनाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इन पीसीबी पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एसएमटी मशीन के जरिए लगाया जाता है। ये मशीन बहुत तेज और सटीक होती है, जो सेकंडों में सैकड़ों कंपोनेंट्स को सही जगह पर फिट कर देती है। इसके बाद सोल्डरिंग की प्रक्रिया होती है, जहां कंपोनेंट्स को मजबूती से बोर्ड से जोड़ा जाता है। अब इन तैयार मदरबोर्ड्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ाया जाता है, जहां प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज चिप्स को सावधानी से इंस्टॉल किया जाता है। हर एक कंपोनेंट अपनी जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है, जिससे डिवाइस की परफॉर्मेंस सुनिश्चित होती है। इसके बाद कैमरा मॉड्यूल को जोड़ा जाता है, जहां लेंस को बहुत ही सटीकता के साथ फिट किया जाता है, ताकि फोटो क्वालिटी बेहतर रहे। अब बारी आती है डिस्प्ले की। एक अलग सेक्शन में ग्लास और ओएलईडी पैनल तैयार किए जाते हैं। टच लेयर को डिस्प्ले के ऊपर लगाया जाता है, जिससे स्क्रीन यूजर के टच को समझ सके। ये प्रक्रिया बेहद नाजुक होती है और पूरी तरह मशीनों द्वारा नियंत्रित होती है। साथ ही बैटरी निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रहती है, जहां लिथियम आयन सेल्स को पैक करके सुरक्षित बैटरी यूनिट तैयार की जाती है। इन बैटरियों को टेस्ट किया जाता है ताकि वे सुरक्षित और टिकाऊ रहें। अब स्मार्टफोन का बॉडी फ्रेम तैयार किया जाता है। सीएनसी मशीनें धातु को काटकर एक मजबूत और सटीक फ्रेम बनाती हैं। इसके बाद इसे पॉलिश करके एक स्मूथ और प्रीमियम फिनिश दी जाती है। जब सभी कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं, तब असेंबली का मुख्य चरण शुरू होता है। मदरबोर्ड को फ्रेम के अंदर लगाया जाता है, फिर बैटरी को सावधानी से फिट किया जाता है। इसके बाद डिस्प्ले को सही जगह पर लगाकर मशीन द्वारा दबाया जाता है, ताकि वो मजबूती से जुड़ जाए। सभी कंपोनेंट्स को स्क्रू के जरिए फिक्स किया जाता है। कैमरा, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट और एंटीना जैसे हिस्सों को भी एक एक करके इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद फोन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए किनारों पर सीलेंट लगाया जाता है और बैक पैनल को दबाकर बंद किया जाता है। अब फोन पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। फोन को सिस्टम से जोड़ा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। स्क्रीन पर बूट लोगो दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत है कि डिवाइस सक्रिय हो चुका है। अब टेस्टिंग का चरण आता है, जहां डिस्प्ले, टच, कैमरा, स्पीकर, नेटवर्क और बैटरी की जांच की जाती है। मशीनें हर एक फीचर को अलग अलग टेस्ट करती हैं, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। सभी टेस्ट पास करने के बाद फोन को अंतिम निरीक्षण के लिए भेजा जाता है, जहां उसकी बाहरी बनावट और फिनिशिंग को ध्यान से देखा जाता है। इसके बाद फोन को पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है। बॉक्स में फोन के साथ चार्जर, केबल और अन्य एक्सेसरीज को रखा जाता है। फिर बॉक्स को सील करके आगे भेज दिया जाता है। पैक किए गए बॉक्स कन्वेयर बेल्ट के जरिए वेयरहाउस में पहुंचते हैं, जहां रोबोट्स उन्हें व्यवस्थित तरीके से स्टोर करते हैं। फिर इन बॉक्स को ट्रकों में लोड किया जाता है और फैक्ट्री से बाहर भेजा जाता है। इसके बाद ये स्मार्टफोन कंटेनर और एयर कार्गो के जरिए दुनिया भर में भेजे जाते हैं। अलग अलग देशों के वेयरहाउस में पहुंचकर इन्हें स्टोर्स तक पहुंचाया जाता है। रिटेल स्टोर्स में ये फोन डिस्प्ले पर रखे जाते हैं, जहां ग्राहक इन्हें देखते हैं, हाथ में लेते हैं और खरीदते हैं। जब ग्राहक पहली बार फोन चालू करता है, तो स्क्रीन पर स्टार्टअप दिखाई देता है और यहीं से उस डिवाइस की असली यात्रा शुरू होती है। अब यही स्मार्टफोन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कोई इससे फोटो लेता है, कोई वीडियो देखता है, कोई काम करता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और ये सब संभव होता है इसी अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रिया की वजह से। अंत में हम फिर उसी फैक्ट्री की ओर लौटते हैं, जहां ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नए नए फोन बनते रहते हैं और टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ती रहती है। यही है एक स्मार्टफोन की पूरी यात्रा, एक छोटे से चिप से लेकर आपके हाथ तक।